जिन्होंने ज़मीनें गवर्नमेंट की रखी हुई हैं, ज़मीन मली हुई हैं, हमें भी देश के बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। पर गरीब लोगों को छोड़कर जो बड़े लोग हैं जिनके पास 2-2, 4-4, 500 कनाल ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट की लैंड है, तो गवर्नमेंट को भी उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। 4 साल पहले तो हाई कोर्ट ने एक रिवीजन किया था इस जो रोशनी एक्ट है उसके खिलाफ। उसमें हाई कोर्ट का ये आदेश था कि ये जो इसमें रोशनी एक्ट में जो गलत एंट्रियां हुई हैं, जो गवर्नमेंट की लैंड लोगों ने एंट्रियां करवा ली हैं, तो उसको जो है उसको दुरुस्त किया जाए। पीछे से कोई ऐसी बात तो मैं देख नहीं रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी नाम लिखा हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमारे एलजी का नाम लिखा हो। मुझे लगता है कि ये कुछ देर के बाद जो है सब कुछ सामने आ जाएगा और ये जो ज़मीनों की जो एंट्रियाँ हैं, मैं सोचता हूँ कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जब जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी एंट्रियाँ। आज हमारे साथ हैं प्रदीप शर्मा जी, एक्स लेजिस्लेटिव मेंबर और बीजेपी के एक सीनियर लीडर। आज हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनका रिव्यूज़ क्या है जो आज लैंड केस में हर जगह हल्ला मचा हुआ है, और देखते हैं इनके क्या रिव्यूज़ हैं। सर, जहाँ तक हम देख रहे हैं इस वक्त लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आज भी एक प्रोटेस्ट था हमारे पुंछ में, और मे भी कल भी प्रोटेस्ट हो, और इससे पहले भी हम छोटे छोटे ग्रुप्स देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने ये बिल जो ये सरकार ने हुक्मनामा जारी किया है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि इसको काला कानून भी कहा जा रहा है। अगर काला कानून इसलिए कहा जा रहा है कि ये हमारी लैंडें और हमारे हाउस जो हैं, हमारे घर जो हैं, उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या ये हुकूमत ऐसा करना चाहती है, या हुकूमत का मंशूर क्या है, या हुकूमत क्या चाहती है? इसलिए आप थोड़ी सी हमें इस बारे में जानकारी दें। मैं ये बात आपको कहूँगा कि कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता है। जो हुकूमत होती है वो लोगों के घर बसाती है और भारतीय जनता पार्टी का यही मंशूर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये मंशूर रहा है कि जो बेघर लोग हैं उनको हम मकान देंगे, उनको घर देंगे। ये कुछ लोग गलत फहमी फैला रहे हैं, पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ये जो आप ज़मीनों की बात कर रहे हो, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है ये असल में किस्सा क्या है। हमें खुद किस्सा ही पता नहीं होता है। ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट उसका के एक ऑर्डर है, जो एक पीआईएल लगी थी, पीएलआई लगी थी, जो आज से 4 साल पहले, तो हाई कोर्ट ने एक रिवीजन किया था इस जो रोशनी एक्ट है उसके खिलाफ। उसमें हाई कोर्ट का ये आदेश था कि ये जो इसमें रोशनी एक्ट में जो गलत एंट्रियां हुई हैं, जो गवर्नमेंट की लैंड लोगों ने एंट्रियां करवा ली हैं, तो उसको जो है उसको दुरुस्त किया जाए। ये उसके बाद जो है काम ये शुरू हुआ है हाई कोर्ट के आदेश पर। मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले हमें से समझना है कि आपको ये पता है कि रोशनी एक्ट, इसका रोशनी एक्ट नाम कैसे पड़ा इसका। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ये जो रोशनी एक्ट है, रोशनी एक्ट असल में है क्या। क्योंकि जम्मू कश्मीर में लाइट की बहुत बड़ी कमी थी आज से 20 साल पहले। तो जब लाइट की कमी थी तो रोशनी की कमी, क्योंकि पोल हमें जरूरत थी। फार फ्लंग एरिया है हमारा जम्मू कश्मीर, दूर दराज एरिया है। एक घर जहां बना हुआ है, एक घर आधे किलोमीटर के बाद बना हुआ है, एक घर उससे आगे बना हुआ है, इकट्ठा गाँव कहीं कहीं पर नहीं है, दूर दूर पहाड़ियों पर जो है मकान है। और हर घर को बिजली देनी थी। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमारे पास जो जमीनें हैं, जो लोगों के पास जमीनें हैं, लोग वहां पर बैठे हुए हैं, हम इनको अगर फरोख्त करेंगे गवर्नमेंट रेट पर, फरोख्त करेंगे, जो पैसा आएगा ये हमने लाइट पे लगाना है। बदकिस्मती से जब ये काम शुरू हुआ तो उसमें बहुत बड़ी एक सियासत ने उसका वो हिस्सा बन गई। और जो जमीनें जो वाइटल, जो बहुत महंगी जमीनें थी, जैसे रोशनी एक्ट में जो, जैसे जो आप देखोगे गांधीनगर में कुछ जमीनें थी, जहाँ वेब माल के बाहर जो जमीनें थी, ऐसी बहुत सी जमीनें हैं, लाल चौक में जमीनें थी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े अमीर लोग, जो असर सूख रखने वाले लोग थे, जो सियासत में, और जो उस टाइम की जो पार्टियां थी उनके साथ, जिनके अच्छे प्रधान जो चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ अच्छे जिनका असर सूख था, उन्होंने उस टाइम जो जमीनें हैं वो कोड़ियों के भाव जो है जमीनें ले ली, अरबों अरबों खरबों रुपए की जमीनें। अगर मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा कि पुंछ में अगर बाजार है हमारा, यहाँ पर जो रेट है, गवर्नमेंट का रेट जो है वो 35 लाख रुपया कनाल है। 1,60,000 रुपया या 1,70,000 रुपया वो जमीन मरला आती है। पर गवर्नमेंट का रेट ये है, पर असल में जो दुकान है वो करोड़ रुपए की है। मैं व्यापारी नहीं हूं, पर मैं व्यापारी होने के नाते आपको बताऊंगा, असल में जो दुकान है 1 करोड़ रुपए की आती है। तो जो जमीनें थी वो ऐसी जमीनें थी, वो जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए की जमीनें थी, अगर वो 1 करोड़ रुपया एक मरला थी और 20 करोड़ रुपया तब कनाल का उसका रेट था। लेकिन बदकिस्मती से उनको मिली 35,000 रुपया कनाल के हिसाब से। तो उन्होंने 10 कनाल ले ली 3.5 करोड़ रुपए, जबकि जमीन 200 करोड़ रुपए की थी। उन्होंने 3.5 करोड़ रुपया अभी जमा नहीं कराया, उन्होंने 20 लाख में वो 250 करोड़ रुपए की जमीन ली।
रातों रात दिन दुगना लोग चुगना रात लोग करोड़पति बन गए। तो उसी पर एक कोर्ट में एक वकील साहब गए, उन्होंने जाकर कोर्ट में एक पीएलआई लगाई। तो जिसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो रॉन्ग एंट्रियां हुई हैं इनको काटा जाए। कुछ लोगों ने जमीनें ली, कुछ ने रोशनी एक्ट में वैसे ही लोगों ने अपने नाम जमीनें करवा ली। वो सब जितनी एंट्रियां हैं वो कट वो जमीन है, वो एंट्रियां हैं वो कटी जा रही हैं। इसीलिए ये जो हल्ला जो है वो पड़ा हुआ है। ये 3-4 साल से काम चल रहा है, जब से जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये जो रोशनी एक्ट वाली ज़मीनें हैं, जो रोशनी एक्ट में 2-3 किस्म की ज़मीनें हैं, क्या ये ज़मीनें भी ख़त्म होंगी 370 हटने के बाद? क्या रोशनी एक्ट ख़त्म हो गया था? अगर ख़त्म हो गया तो ये ज़मीनें भी ख़त्म होंगी, ये ज़मीनें भी लोगों से वापस ली जाएंगी? जो इस वक्त रिहायशी जगह जगह है और घास चराई है और इसमें बहुत सी किस्म की ज़मीनें, क्या ये ज़मीनें भी वापस ली जाएंगी? भैया जो चिरांद है, जो चिरांद है, चिरांद जो है जमीन है वो एक किस्म है गवर्नमेंट की। जो चिरांद का मतलब जो गांव वाले मिलकर अपनी जो गाय चराते हैं यहाँ पर, उसको वो चिरांद बोलते हैं। वो जो चिरांद जमीनें हैं जो गैर मुमकिन पड़ी है, चिरांद है, हैली है, म्याली है, जो जितनी भी ज़मीन की किस्में हैं, ऐसी को 20 किस्में हैं। तो वो जितनी भी ज़मीनें हैं वो सब जो लोगों ने जो इंक्रोचमेंट की हुई थी उसकी एंट्रियां जो है हाई कोर्ट के आदेश से खत्म होगी। तो अब वही हल्ला पड़ा हुआ है। और बहुत सी लोगों की ज़मीनें, किसी के पास 50 कनाल थी, कई 200-200 कनाल ज़मीनें लोगों ने जो है, जिसकी तो काट वाट की गिरदावरी जो है वो मजबूत है, काट वाट में जिसका नाम है गिरदावरी में, तो वो तो ज़मीनें उनका किसी का नाम नहीं कटा है। उसका नाम कटा है जिसने बीच में जाकर अपना जो है एंट्री, रॉन्ग एंट्री करवाई थी, जिसने गिरदावरी करवाई थी या अपना जो है गिरदावरी करवाई थी और बीच में अलॉटमेंट करवा ली थी, मिल मिलाकर उनकी जो ज़मीनें वो कट गई। सर इसमें गरीब लोग भी आते हैं, किसी के पास 1 कनाल ज़मीन है, किसी के पास 10 मरले ज़मीन है, किसी के पास या इससे भी कम ज़मीन है, तो क्या उन लोगों पे भी इसका असर पड़ेगा? या क्योंकि बीजेपी का या नरेंद्र मोदी साहब का एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका एक सपना है कि हर हर बेघर को घर दिया जाएगा। हाँ, और वो इस कोशिश में भी है। क्या जो ये लोग हैं जिनके पास अभी थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, तो इनके इनके खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा या इनके खिलाफ भी ऐसे इंक्रोचमेंट होंगी? जो इनके पास इंक्रोचमेंट उन पे भी दखल अंदाजी होगी या वो इसमें उनको कोई रिलीफ मिलेगी? भैया रेड एंट्री होगी है उन लोगों के खिलाफ। पर मैं एक बात कहूंगा कि कोर्ट खुले हैं, जब ये कोर्ट खुलेंगे अब तो लोग तो बहुत से कोर्टों में जाएंगे। और मैं कम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो छोटे पैमाने पर जो मरला, 2 मरले, 5 मरले, 8 मरले, 10 मरले जिनके पास ज़मीनें हैं, मैं अपने जो प्रधानमंत्री हैं जब पवार है, जो उनसे कहूँगा कि ये जो एलजी प्रशासन है इसको को आदेश दिया जाए कि ये जो छोटे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपने घरों में रह रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर इनकी जो है एंट्रियाँ कर कर इनको जो है वो ज़मीन या वो ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि ये बेचारे आराम से अपने घरों में रहें और इन ज़मीनें जो हैं इनके नाम पर वो दोबारा से दर्ज हों। जो 10 मरले, 5 मरले या 3 मरले की बात आप कर रहे हो, तो ये तो हर आदमी की मंशा होती है कि किसी गरीब को ऐसी बात गरीब के साथ नहीं होनी चाहिए। तो बाकी एलजी प्रशासन जो है वो इतना भी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि लगता है मुझे कि ठीक होगा सबके साथ। सर आप हमारे पुंछ के रहने वाले एक सीनियर सिटीजन भी हैं और हमारे अपने भी हैं, क्योंकि हम आप पुंछ के रहने वाले हैं, और उसके बाद सरकार भी आपकी अपनी है और सरकार में आपकी चलती भी बहुत है। क्या आपने एलजी इंतज़ामिया को ऐसा कोई नोटिस या ऐसा कोई फरमान जारी किया है पुंछ से हमारे से कि जिससे जिसकी ये लोगों के लिए जो ज़मीनें हैं, छोटे व्यापारियों के लिए या छोटे लोग जो छोटी छोटी ज़मीनें जिनके पास 2 कनाल है, 1 कनाल है, उनके लिए कोई ऐसा फरमान आपने या यहाँ से कोई लेटर दिया है उनको कि इनके लिए रिलीफ की जाए, या अभी तक नहीं दिया? और अगर दिया है तो कब दिया, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? भैया मैंने कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं देखा जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर हो, आपके पास हो आप बताओ। कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है जो चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर हो या एलजी का ऑर्डर हो। यहाँ पर मैं ऑर्डर देखता हूँ वो डीसी साहब ऑर्डर कर रहे हैं, आगे तहसीलदार उसको आगे करा रहा है, आगे पटवारी कर रहा है। अभी पीछे से कोई ऐसी बात तो मैं देख नहीं रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं कि ऑनरेबल हाईकोर्ट का भी नाम लिखा हो, कोई ऐसे बात नहीं है कि कोई हमारे एलजी का नाम लिखा हो। मुझे लगता है कि ये कुछ देर के बाद जो है सब कुछ सामने आ जाएगा। और ये जो ज़मीनों की जो एंट्रियां हैं, मैं सोचता हूं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जब जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी एंट्रियां की हैं। दूसरा एक बात मैं आपको और बताऊं कि मैं एलजी प्रशासन से दरख्वास्त करना चाहता हूं, जो एलजी प्रशासन है, और अपनी होम मिनिस्टर साहब से,
के जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा अपने पुंछ की बात कहूँगा, पुंछ में ये जो 2 4 5 10 बस्तियां हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, इन्होंने कुछ लोगों के ही लोगों से जमीनें खरीदी हैं, चाहे उन्होंने 2 मरले ली, 3 मरले ली, 4 मरले ली। जिन लोगों ने जो ऐसी जमीनें जो कि उनकी नहीं थी, वो गवर्नमेंट की जमीनें थी, अगर ऐसी जमीनें उन्होंने फरोख्त करके, ऐसी जमीनें बेचकर पैसे इकट्ठे किए और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मैं कहूँगा कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। और गरीब आदमी का कोई कसूर नहीं है, गरीब आदमी को कोई पता नहीं है, 2 लोग बैठते हैं वहाँ पर, एक एफिडेविट लिखते हैं, वो सोचता है यही कानून है, क्योंकि गरीब आदमी का किसी बात में कोई कसूर नहीं होता। सर जैसे अभी आपने बताया कि कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई चालान नहीं है या कोई उनका फरमान जारी नहीं हुआ अभी तक अगर देखा जाए तो कोई नोटिस जो तहसीलदार साहब के पास आता है वो डीसी साहब के पास नहीं है, और जो डायरेक्ट पीछे से नोटिस आते हैं उनमें जो भी कंसर्न हायर अथॉरिटी है उनको नोटिस नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट जैसे आपने बताया था अभी तहसीलदार साहब के पास नोटिस आ गया, नोटिस वहाँ से पटवारी के पास आ गया नोटिस, एक थ्रू प्रॉपर चैनल से जो एक तरीका होता है उस हिसाब से क्यों नहीं नोटिस आ रहे कि किस किस को करना है या किस किस के बारे में। क्या अगर हम एक देखें तहसीलदार साहब ने जो नोटिस निकाला था वो अलग नोटिस था, उसमें ज़मीनों का अलग हिस्सा था, यानी कि किसी की 2 कनाल थी किसी की 4 कनाल। अब जो हायर अथॉरिटी से नोटिस आया उसमें किसी की या तो ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, ऐसा क्यों है, ये अलग अलग नोटिस क्यों आ रहे हैं? भैया ऐसा, इसी बात के लिए मैं भी परेशान हूँ, मैंने किसी आई अथॉरिटी का नाम नहीं पढ़ा है, पर मैं एक बात और आपको कहूँगा आपके चैनल की वसादत से, कि अगर गवर्नमेंट को कुछ बनाना होता है, यहाँ 36,000 कनाल जमीन जो है वो गवर्नमेंट की पूंछ में निकली है, 26,000 कनाल जो है, 18,000 कनाल मुझे लगता है मंडी में निकली है, ऐसे ही सुरमैंडर में 26,000, ऐसे लाख 1.5 लाख कनाल के करीब जो है जमीन पूंछ में निकली है। अगर यहाँ पर कोई कॉलेज या कोई मेडिकल कॉलेज या कुछ आता है तो हमारे पास 2 कनाल जमीन नहीं होती है, हमारे ऑफिस सोशल वेलफेयर का ऑफिस बनाना है तो उसके लिए हमारे पास जमीन नहीं है, कोई स्टेडियम बनाना है तो उसके लिए हमारे पास जमीन नहीं है, कोई और ग्राउंड बनाना है, लेकिन हजारों कनाल जमीनें लोगों की पड़ी हुई हैं। मैं ये कहूँगा कि हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि हम किस तरफ देश को लेकर जा रहे हैं। जिन लोगों जो लैंड ग्रेबर हैं, जिन्होंने ज़मीनें गवर्नमेंट की रखी हुई हैं, ज़मीनें मली हुई हैं, हमें भी देश के बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। पर गरीब लोगों को छोड़कर जो बड़े लोग हैं जिनके पास 2-2 4-4 5-500 कनाल ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट की लैंड है, तो गवर्नमेंट को भी उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और ये जो ब्लैक शीप हैं उनके, उनको देखकर गरीब को ना छेड़ा जाए, लेकिन उनको भी, मैं सोचता हूँ सबको, गवर्नमेंट को देखकर, भगवान को देखकर, भगवान को हाजिर नाजिर रखकर ईमानदारी से गवर्नमेंट को सारा काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल ये मेरी तरफ से है, आपने अच्छी बात की कि हमारे पुंछ में आज कॉलेज के लिए कॉलेज को एक्सपेंड करें उसके लिए जगह नहीं है, कोई बड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं है, अगर हम किसी ऑफिशियल दफ्तर को थोड़ा बड़ा करना चाहें या किसी को शिफ्ट करना चाहें उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमारे नीचे बैंक है वो भी कंजस्टेड एरिया में है, बहुत कंजस्टेड है, वहाँ पे लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, उसको भी खोलने के लिए जगह नहीं है। तो ये तो होगी सिटी में कि चलो सिटी का जो इंक्रोचमेंट है इलीगल वो हटाई जाएंगी और इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को और हम लोगों को ही ज़्यादा होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल स्टेडियम भी बन सकता है और चीज़ें खुली हो सकती है, लेकिन गाँव में जो घास चराई है तो दूसरा कोई ज़मीन होगी जो लोगों की पर्सनल ज़मीन है उस पर तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना। मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोग जो हैं अनाड़ी लोग, उनको ये नहीं पता है कि चांद और काब में क्या फ़र्क है। पहले इंटरव्यू देने से पहले उनको भी 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बेचारों को ज़मीन के अंदर पैर भी नहीं रखा है। आज मैं उनके भी इंटरव्यू सुनता हूँ, ना उनको ज़मीन की कोई असलियत मालिक पता है, तो उनको ये भी पता नहीं है चांद और काब। आपने जैसे बोला जो चरांदे हैं, तो चांद और काब, जो काब है वो मखसूस है, वो खुद प्राइवेट लैंड है। जो काब है ये आप पूछ सकते हो तो किसी से भी, जिस पे काब लिखा है वो प्राइवेट लैंड है काब। तो जो चांद है वो चराने के लिए, गाय चराने के लिए है। ऐसे बहुत सी जमीनें हैं, और मैं सोचता हूँ जिनकी लोगों की, आपने जैसे कहा, जिन लोगों की पर्सनल काप है उसको किसी को नहीं छेड़ा गया है। हाँ, जो चराई है, कटाई होगी काप, तो काप तो पर्सनल है, लेकिन वो मलकीत है, पिछले बाप दादा की 400-400 साल से वो लोगों की जमीन है, वो मलकीत है। लेकिन जो चरांद है, मैं सोचता हूँ गाँव में आपने जैसे कहा एक चरांद है, 20-40 कनाल चरांद है, उसमें मेरी गाय भी चल रही है, आपकी भी चल रही है, मेरे दूसरे भाई की भी चल रही है। हम सबको वो जमीन छोड़नी चाहिए, क्योंकि वहां हमने कुछ बनाना नहीं है। वो सारी जमीन पे लोगों के बैल से माल आकर चरे, और एक अच्छा नज़ारा, वहाँ बच्चे क्रिकेट भी खेले, वहां पर घास, वहां पर लोग बैठे हुए, तो वहां पर बावलियां थी वो भी हमने बंद कर दी। ऐसे करके बहुत सारा हमने जो है वो हमने अपने समाज का भी नुकसान किया है,
उसको भी हमें, उसकी भी भरपाई हमें करनी है। सर फिर रह गया एक बात कि आपने कहा कि अभी तक कोई लीगल नोटिस ऑनरेबल हाई कोर्ट से नहीं आया, लेकिन सर जो ये नोटिस आ रहे हैं इनका भी कोई असर होगा कि जब तक हाई कोर्ट नोटिस ना भेजे तब तक कोई असर नहीं है? अभी अभी हमें थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए कि जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट हमें मैसेज ना करे या हमें कोई लीगल नोटिस ना दे। जो नोटिस आ रहे हैं इनकी तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से या तहसीलदार की तरफ से, इन नोटिस में, और टिल देन हम जब तक वेट करें हाई कोर्ट का कि उनका नोटिस आएगा, तब तक ये मामला अभी, मेरा कहने का मतलब, या अभी शांत ही है कि जब तक वो नोटिस ना आए, बड़ा नोटिस, तब तक अभी तक ये शांति है इनके लिए, बाकी वालों के लिए, कि वो नोटिस आएगा उसमें क्लियर होगा तो फिर सब कुछ होगा। वैसे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि सेंटर में मोदी सरकार है, तो जो पीएमएवाई प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, उसको पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था। पूरी पंचायत में 1.5 मकान आता था, आज अनलिमिटेड मकान जो है प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच है। मैं ये सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं होने देंगे। कोई नोटिस वाली मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, वो कानून की बात है, हाई कोर्ट ने क्या देना है क्या नहीं देना है, पर मुझे लगता है कि जो गरीब आदमी है उनके साथ बेइंसाफी। सर इसमें एक बात भी है ना, जैसे आवास योजना में अगर हम देखें तो आवास योजना में भी जो घर प्रधानमंत्री ने बनवाए थे वो भी आ रहे हैं इसमें, तो क्या अब वो घर भी गिराए जाएंगे? भैया वो तो इंटरव्यू की बात थी, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि आप इंट्रियां देखो, वो इंट्रियां कटी हैं, तो तब तो उनकी गिरदावरी थी। अब जब रॉन्ग एंट्री हुई तो वो तो गिरदावरियां कट गई हैं, पर वो आ गए हैं, अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की एक, सच बोलता हूँ, बहुत बड़ी सोच है। प्रधानमंत्री जी सबको देने वाले हैं, इससे कुछ लेने वाले नहीं हैं। बाकी मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आगे भी अच्छा होगा। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई प्लान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इसको मानने वाली भारतीय जनता पार्टी पार्टी है। उससे मैं खुद तलक रखता हूँ। तो पार्टी का एक ही मत है, सब हम इकट्ठे मिलकर चलें, पूरा देश इकट्ठा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब